नमस्कार। देखिएगा, मेल हथेली है हमारे पास और हथेली का आकार देखते हैं तो यहाँ पे आयताकार भी है, स्क्वायरिश जिसे कहते हैं, और एक चौकोर किस्म की भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व है और बहुत ज़्यादा मेहनती नेचर के व्यक्ति आप हैं। दूसरा, अगर हथेली का हम रंगत देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत रंगत यहाँ पे आपकी हथेली की दिखाई दे रही है। जीवन कैसा भी रहेगा, थोड़ी बहुत संघर्ष रहेंगी, अड़चने रहेंगी, ये सब के जीवन में रहता है, लेकिन जिस हथेली में रंगत खूबसूरत होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने जीवन काल का लुत्फ़ उठाता है और जीवन का पूरा आनंद लेता है। ये गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। सीधा सीधा हम करियर और धन की रेखा पे जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपकी हथेली में व्याख्या कर रही है वो आपकी करियर और धन की रेखा कर रही है। और इसको बड़े ढंग से देखिएगा, इसी के ऊपर पूरा जीवन का जो आर्थिक व्यवस्था है और जीवन का जो आधार है, इसी पे टिका हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है हथेली में। यहाँ पे चंद्र क्षेत्र से लगती हुई आपकी जो है इस तरह से रेखा जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन यहीं तक जारी है। यहाँ पे फिर ऊर्ध्व चंद्र से निकलती हुई और बहुत जो है धूमिल किस्म से और अपने स्थान पे पहुँच रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस रेखा को मंगल क्षेत्र से इस तरह से निकल के एक रेखा काट रही है, और एक रेखा जो है अगर सही तरीके से देखें तो यहाँ से भी कुछ न कुछ काटती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा तो है, लेकिन राहु रेखा से ग्रसित है, ठीक है ना। और राहु रेखा यहाँ पे जीवन की रेखा को भी काट रही है, मस्तिष्क की रेखा का भी भेदन कर रही है, और करियर और धन की रेखा को भी काटती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही जीवन की रेखा निकली, करियर और धन की रेखा निकली, उसको तुरंत जो है राहु की रेखा ने काट दिया। इसका मतलब है जीवन में किसी भी तरह से धन की हानि हुई है, और जीवन में करियर और धन के मामले में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष इस रेखा ने आपको दिया है। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेले हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है जीवन में इसने उथल पुथल रखा है, चाहे परेशानी के मामले में हो, चाहे रोटी रोजी के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, कहीं भी स्थिरता नहीं रही है और स्थिरता इसने दी है। लेकिन फिर से जो है ऊर्ध्व मंगल के करीब से और ऊर्ध्व चंद्रमा के करीब से जो है धन और करियर की रेखा आपकी गई है, अभी स्पष्ट नहीं है। जब ये स्पष्ट होगी इसका मैं उपाय भी दूंगा आपको, और इसका न तो वैज्ञानिक उपाय होता है, न ही इसका जो है कोई प्राकृतिक उपाय होता है। इसका केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय होता है और रात्रि के समय का उपाय होता है, और विधिवत तरीके से 3 महीने तक अनुशासनात्मक तरीके से वो उपाय आपको करना पड़ेगा, जिससे जो है आपकी धन और करियर की रेखा बलिष्ठ हो और अपना अच्छा फल आपको दे, और जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको सफलता मिले, धन की प्राप्ति हो। यहाँ पे ये जारी है, ये जब भी चंद्रमा के किसी भी भाग से जाती है तो चंद्रमा के गुण लिए हुए रहती है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद 42 से लेके 45वें साल के बीच में कहीं व्यक्ति को चैन मिलता है, और 45वें साल के बाद या आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति के पास निरंतर धन का आगमन होता है, व्यक्ति के पास निरंतर धन का आगमन होता है, और व्यक्ति को वाहन का सुख, मकान का सुख और अपनी व्यापार का सुख बहुत अच्छे रूप में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी भी ये रेखा
पुष्ट नहीं है, सुंदर नहीं है, अपना फल नहीं दे रही है। अब कब फल देगी ये भी देख लीजिएगा। यहाँ से आपकी एक रेखा निकल करके और इस तरह से बनती हुई जा रही है और ये सूर्य पर्वत पर जा रही है और ये 48वें से लेके 54वें साल के बीच में पुष्ट और सुंदर रूप में आएगी और सूर्य के गुणों में वृद्धि करके उसकी शक्ति को दुगना करके और अपना फल देगी। मतलब निश्चित ही 48वें वर्ष से और 54वें वर्ष के बीच में आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी मजबूत होने बैठ जाएगी आपकी। और कहीं न कहीं आपको जो है, जो आपका मकान का सुख है उसमें रास्ता मिलना बैठ जाएगा या 54वें वर्ष तक आपको मकान मिल जाएगा। और करियर के मामले में जो उतार चढ़ाव चल रहा है 50वें वर्ष के बाद से ही स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी और 54वें वर्ष तक निश्चित रूप से स्थिर हो जाएंगे। अभी तक पीछे की जो जीवन गया है करियर और धन की रेखा के हिसाब से करियर के मामले में उतार चढ़ाव रहे हैं, क्योंकि करियर की और धन की रेखा ठीक नहीं है। धन हथेली में आया भी होगा, टिका नहीं होगा, और राहु रेखा ने काटा है तो धन हानि हुई है, धन फंसा हुआ है। अब वो धन कब आएगा, इसकी क्या संभावना है और कब ज़्यादा जो है आपको फलित होगा, क्योंकि राहु रेखा तो जारी है और ये रेखा बता रही है कि आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होगी और फैलाव होगा, क्योंकि सूर्य से मिल रहा है। तो 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस होगी, आपकी स्थिरता आनी शुरू होगी, धन के मामले में बलिष्ठता आएगी और करियर के मामले में स्थायित्व तो आपका आएगा। और 54वें वर्ष तक, 50वें वर्ष के बाद 54वें वर्ष के बीच तक आपको अपने घर का भी सुख मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रेखाएं शनि पर्वत पर हैं और ये कह रही है, एक रेखा तो ये पहले से चली आ रही है, लेकिन एक और रेखा आ रही है 56वें वर्ष में और इसका असर जो है 53-54वें वर्ष से शुरू हो जाएगा। ये कह रही है कि 56वें वर्ष से आपको एक नहीं 2 स्रोतों से धन का आगमन होने बैठ जाएगा। केवल एक स्रोत से जो है आपको धन का आगमन नहीं होगा, बल्कि 2 स्रोतों से जो है आपको धन का आगमन हो जाएगा और आर्थिक स्थिति जो है बहुत सुंदर आपकी रहने वाली है। कब? 56वें वर्ष से जो है जो आर्थिक स्थिति है वो अपनी उफान पे चली जाएगी, बहुत अच्छा जीवन में रहने वाला है। अब यहाँ पे एक स्थिति और आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये रेखा जो आपकी जा रही है जीवन की रेखा, उसके बीच में 65 से 70वें वर्ष के बीच में शारीरिक रूप से थोड़ा सा विकार उत्पन्न हो सकता है, आपको थोड़ा सा तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। और किस हिसाब से, जो हृदय की रेखा है यहाँ पे ये इसी समय जो है एक तिल उभर कर आया है। हृदय संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जरूरी नहीं होगा, इसका निदान हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए उस समय खासकर जो है जब 60 वर्ष के बाद का समय होगा आपका, उस समय जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है अपने खान पान पर जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। योग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खान पान पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तब ये जो है जो विकार है वो मिट जाएगा, लेकिन अभी संभावना है। अब एक चीज़ और है, मस्तिष्क रेखा है आपकी, इसके बीच में भी डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और ये है 30 से ऊपर का समय और 40-42 तक का समय जो है ये थोड़ा सा मानसिक रूप से इसने आपको संघर्ष दिया है, ठीक है ना। ये आपकी जो है रेखाएं यहाँ पे कह रही हैं, अच्छी भी कह रही हैं और थोड़ा सा नेगेटिविटी भी कह रहे हैं, लेकिन आगे का समय अच्छा है, ये अच्छी बात है। जो गुजरा वो अपना एक तरफ रख लो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो गुजर गया है, लेकिन जो आने वाला है वो अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बात है।
यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपका जो बृहस्पति है, देवताओं के जो गुरु हैं, वो यहाँ पे झुक रहे हैं शनि की तरफ। और जब ये देवताओं के गुरु शनि की तरफ झुकते हैं न, तो थोड़ी सी जो दाम्पत्य जीवन है या पारिवारिक परेशानियां हैं, व्यक्ति को थोड़ा सा झेलने पड़ सकता है। जरूरी नहीं झेलना होगा, लेकिन झेलना पड़ सकता है, इसकी ओर ये संकेत देती है। और साथ में जो है इस तरह से कोई रेखा आके जो है हृदय की रेखा पे मिल रही है, तो ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा जो है, जो सुख होता है दाम्पत्य जीवन का, उसमें ये बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो दाम्पत्य जीवन में जो है थोड़ा सा जो है आपको सावधानी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी ढल रहे, यहाँ से ये रेखा भी बन रही है, और जो आपकी ये विवाह की रेखा है, इसको कुछ रेखाएं काट भी रही हैं। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में 65 से 70 के बीच में, दाम्पत्य जीवन के मामले में वर्तमान में आपको थोड़ा सा जो है सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि एक जगह तो राहु का प्रभाव भी पड़ रहा है, बृहस्पति जो है शनि से युक्त बना रहे हैं, मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो दाम्पत्य का जीवन है, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, वो अपना सर उठा सकती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको रखनी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो आपकी हथेली में छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हथेली का जो रंगत है वो बहुत अच्छी है, इसलिए पूर्ण रूप से रेखाएं नहीं दिख रही हैं, लेकिन बहुत सारी हैं, छोटी छोटी हैं, गौण रेखाएं हैं। और जब किसी व्यक्ति की हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में इस तरह से बहुत सारी जो है गौण रेखाएं जन्म ले तो व्यक्ति के वर्तमान समय को ये प्रभावित करती हैं, व्यक्ति के समय को थोड़ा संघर्षमय बनाती हैं और थोड़ा मानसिक परेशानी देती है, करियर और धन के क्षेत्र में अस्थिरता लाती है और मानसिक तनाव को बढ़ा देती है। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से रोकने का ये कार्य करती है। और इसका अगर ये उग रही हो और संघर्ष शुरू हो गया हो, तो तुरंत इसका जो है वैज्ञानिक और जो है प्राकृतिक उपाय करने चाहिए। थोड़ा सा अपनी जीवनचर्या बदलकर हमें देखनी चाहिए। अगर हमने तुरंत समय रहते अपनी जीवनचर्या बदल दी, इसका प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय, वैज्ञानिक उपाय कर लिया, तो ये हमारे जो है, जो इसके अवगुण हैं, हमारे जीवन से चले जाते हैं। और जो स्ट्रेस है जीवन का, जो मानसिक तनाव है, वो घट जाता है। और जब मानसिक तनाव नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी जीवन के लिए, चाहे कोई भी आयाम हो, उसके लिए बेटर सोचता है। और जब हम अच्छी सोच रखते हैं तो आधा से ज़्यादा काम हमारा उसी समय बन जाता है, फिर व्यक्ति का शरीर भी जो है एक्टिव रहता है। लेकिन अगर आपका मन गड़बड़ हो, मानसिक परेशानी से ग्रसित हो, तो कोई भी काम व्यक्ति का जो है ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर ये रेखाएं किसी भी व्यक्ति की हथेली में आ रही हो, मानसिक तनाव बढ़ रहा हो और संघर्ष आना शुरू हो गया हो, और धन जो है हथेली में टिक नहीं पा रहा हो या कहीं फंस गया हो, तो तुरंत हमें जो है उस चीज़ का उपाय करना चाहिए। और बड़ा सरल होता है, बहुत सुंदर प्राकृतिक उपाय होता है, और कोई उसमें पैसा नहीं लगाना पड़ता है। अपनी दिनचर्या थोड़ी बदलनी पड़ती है, और अगर आपने ये चीज़ कर ली, अनुशासनात्मक ढंग से कर लिया, तो निश्चित ही नेगेटिव ऊर्जा जो है जीवन से निकल जाती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जीवन की रेखा पे, यहीं पे जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह का जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक तरफ से ये त्रिकोण है। तो ये भी वही चीज़ बता रहा है कि 48 से लेके 54 के बीच में कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। वहीं देखें तो जो करियर और धन की रेखा है, उसके बीच में भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो चीज़ कह रहा है। एक तो अचल संपत्ति का लाभ व्यक्ति को निश्चित तौर पे होता है, क्योंकि ये भाग्य की लकीर है।
और इस पे अगर किसी का ट्रायंगल बना हो तो व्यक्ति को चाहे वो कितनी ही गरीब स्थिति में हो, निर्धन हो, लेकिन ऐसा समय जरूर आता है उसके जीवन में कि उसको अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। तो ये चीज़ तो निश्चित है, आपको अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है, और यहाँ पे बराबर जो है वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पष्ट हैं, बहुत साफ है। और सीधा सीधा कहें तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा से प्रभावित ये वर्ग है। वर्ग का निशान हथेली में होना अच्छी बात है। और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा हो किसी व्यक्ति के वर्ग के चिन्ह पे, तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ये, क्योंकि ये कल्पना का द्योतक है और ये धर्म स्थान भी है ज्योतिष में कहीं तो। और यातनाएं भी हम जो है इसी ग्रह से देखते हैं हथेली में, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े दयालु होते हैं, गंभीर होते हैं, और किसी भी परिस्थिति में धैर्य ना खोने वाले होते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य नहीं खोएंगे आप। ये आपका ये वर्ग का साइन बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी जो है हल्का सा वर्ग बनता हुआ, ये त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मस्तिष्क की रेखा है। और माइंड रेखा पे त्रिकोण का बनना पैतृक संपत्ति को दिखाता है। पैतृक संपत्ति जो भी होगी वो पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, ये जरूर जो है आपका ये त्रिकोण बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जो है थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे और देखें तो एक त्रिकोण यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, छोटा है लेकिन आ रहा है। और ये आपकी 54 से 56 वर्ष के बीच की आयु है। मतलब कहीं ना कहीं जो है अपने कमाए हुए पैसों से अचल संपत्ति का भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अभी बनी नहीं है, लेकिन एक रेखा इस तरह से जाके, एक रेखा इस तरह से जाके और सूर्य पर्वत पर एक मछली का साइन बनाती हुई नज़र आ रही है। और जब भी सूर्य पर्वत पर मछली का साइन बनता है और पूर्ण रूप से बनता है, तो पहला काम होता है कि व्यक्ति को ये क्रिएटिव बनाता है और जिस ग्रह पे ये बैठी हुई होती है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह हमारा फैलाव का, हमारा जो है रोशनी का, एनर्जी का ग्रह है। और इस पे अगर मछली बनती है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा जो है आपकी उंगलियों पे चलते हैं। आपके अगर उंगली देखते हैं हम, इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कह रही है कि आप धार्मिक भावनाओं से युक्त व्यक्ति हैं और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, ये बहुत ज़्यादा लंबी है और सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मेहनत करने में कहीं कोई जो है कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इन दोनों का जो तीसरा पर्व है उसमें हल्के रूप से छिद्र दिखाई दे रहा, पूरा नहीं लेकिन हल्के रूप से। ये जीवन के 35वें वर्ष तक धन के मामले में थोड़ा प्रभाव डालता है। या तो धन के रूप में संघर्ष रहता है, या तो अगर बात करें हम धन का महत्व व्यक्ति नहीं समझ पाता है, या खर्चीला स्वभाव जो है ज़्यादा रहता है। इस चीज़ की ओर ये संकेत करता है। यहाँ पे सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। इसका मतलब है ये अगर लंबी हो, झुकी हुई हो, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। और यहाँ पे ये उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी है। हिम्मती स्वभाव है आपके अंदर और रिस्क लेने की क्षमता अच्छी खासी दिखाई दे रही है। मगर इसके बीच में भी गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्का है। तो ये 45 से लेके 50वें वर्ष के बीच धन के रूप में प्रभाव डालता है। और 45 से 50 के बीच या तो जो है धन के रूप में संघर्ष रहता है,
या व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझता है, या कहीं ना कहीं जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहता है, इस बात की ओर ये दोहराता है। यहाँ पे अगर कनिष्ठा उंगली देखें, ये सीधी खड़ी है और पहले पोरवे तक लगभग पहुँचती हुई नज़र आ रही है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें, जिसकी भी ये कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है, पहले पोरवे तक पहुँचती है, तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या तो अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, उच्च पदस्थ व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है, और ये प्रभाव डालता है आपका 50वें वर्ष के बाद से और ताउम्र तक। मतलब 50वें वर्ष के बाद धन की स्थिति बहुत सुंदर रहने वाली है, मानी धन में अभाव नहीं आएगा। इस चीज़ की ओर जो है ये बता रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सुख समृद्धि और संपन्नता भी बढ़ेगी, आपकी हथेली कह रही है। वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का ये कार्य करता है, और बेवजह की अड़चनें कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। अंगूठा पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और शुक्र का पर्वत अच्छा खासा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव रहेगा, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, और कहें तो सज संवर कर अपने व्यक्तित्व को रखना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है। प्रथम पोरवा नुकीला है एकदम, और जो है लंबा भी है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, जीवन काल में इच्छा शक्तियों की कमी नहीं है। सेकंड पोरवा भी अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो तर्क की शक्ति है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कि तर्क शक्ति जो है बहुत अच्छी जो है आपकी यहाँ पे है। दोनों पोरवों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, और जिस तरह से जो है चंद्रमा आपका गद्दी नुमा है, अच्छे सलीके से जीवन जीना, तहजीब पसंद व्यक्तित्व, ये चीज़ आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक और कह रहा है कि आपको अपनी जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। यदि किसी कारणवश आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिलता है, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल में निश्चित ही आपको अपने घर का सुख मिलने वाला है। ये आपकी हथेली कहती हुई नज़र आ रही है। एक नज़र अगर हम यहाँ पे डालते हैं, जो आपके मस्तिष्क की रेखा है और जो आपकी जीवन की रेखा है, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये गैप बता रहा है कि आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, स्वयं के मन के करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में आप कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी उम्र से ही अच्छा खासा निभाना आप जानते हैं, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं और उसके लिए आपको बार बार पछताना भी पड़ता है। ये चीज़ भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। हृदय की लकीर को देखें, हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन आचार्य बृहस्पति से ही युक्ति बना रही है। ये भी अच्छा है। अगर हृदय की लकीर आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो ये श्रेष्ठ होता है। आप जो है सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, तेजस्वी भी हैं, और प्रेम जिसको भी करेंगे अपनी हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे, और जो आपका साथ निभा लेता है आप भी अंत तक
उस व्यक्ति का साथ निभाते हैं, लेकिन स्वाभिमान के गुण भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो जब ये मछली का चिन्ह एक शानदार रूप ले लेगा, स्पष्ट आ जाएगा, तो आपको जो है अपने क्षेत्र में प्रमोशन मिलेगा, मान पद प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो इस मछली के भव्य और सुंदर होने पर आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, आने वाले जीवन के जो है 50वें वर्ष के बाद से निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। और जीवन में जो कठिनाइयाँ अभी तक झेली हैं, उन कठिनाइयों को आप भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी रहना है, बहुत अच्छी जो है युक्ति बना रही है। मस्तिष्क की रेखा सीधी निकल करके और यहाँ पे दो मुख हो रही है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जो है संपन्न हो रही है। और ये बुद्धि की रेखा इसको कहा जाता है, विवेक की रेखा इसको कहा जाता है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्ति हैं आप, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ योजना जीवन के लिए आप बनाते रहते हैं। जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, उस फील्ड में से अपनी विवेक की से और अपनी बुद्धि से, दिमाग से ही काम करेंगे। ये रेखा अंत में द्विमुहाकार हो रही है, बट रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक क्षेत्र से नहीं, कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आप करेंगे। और अंत में अगर आप इस रेखा को देखें बहुत सुंदर ढंग से, तो यहाँ पे ना ये रेखा आ रही है और छोटा सा जो है त्रिकोण भी बन रहा है। ये भी इसी बात का द्योतक है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेगा और सफल भी होगा, क्योंकि तब करियर और धन की रेखा भी जो है आपकी मजबूत स्थिति में आ जाएगी और पैतृक संपत्ति का भी जो है आपको लाभ होगा। यहाँ पे धन करियर की रेखा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन यहाँ पे एक रेखा और जारी है जिसको हम व्यापार की रेखा कहते हैं। ये रेखा जितनी जितनी स्पष्ट होती जाएगी, आपका व्यापार में विस्तार का क्षेत्र भी उतना बढ़ता जाएगा और जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता भी बढ़ती जाएगी। अभी ये रेखा केवल व्यापार के गुण दे रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं दे रही है। लेकिन जैसे जैसे ये मरकरी की लाइन स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, जीवन में भव्यता आती जाएगी। ये निश्चित जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है। यहाँ पे थोड़ी सी छूट रही है, यहाँ पे इसे नीचे की ओर हो रही है। देखो 65 से 70 के बीच में थोड़ा सा या तो आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, या तो थोड़ा सा जो है हृदय विकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा खान पान के मामले में 60 वर्षों के बाद से थोड़ा सा जो है आपको सरलता रखनी पड़ेगी। मणिबंध की लकीर 2 है, स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व है। बहुत अच्छी लाइनें हैं और बहुत सुंदर लाइन है, लेकिन मणिबंध वर्तमान समय में साफ सुथरा नहीं है, थोड़ा दोषयुक्त है। तो जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, ठीक है ना, इसको कोई नहीं रोक सकता है। यही चीज़ कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है कि जीवन भर कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इस बात का भी द्योतक है। सॉरी। अब अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत, और हमारे सभी व्यूअर्स जानते हैं इसके बारे में है। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी हथेली में तो ये बेहतर स्थिति में है, सुंदर भी है, पुष्ट भी है, उभरा हुआ भी दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप भी तेजस्वी हैं और आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो सुंदरता का भाव है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो भी आपके अंदर जो है मौजूद है। और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से कहूँगा,
अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होना और उसकी तरफ जो है कोशिश करना कि वो चीज़ मिल जाए, ये चीज़ ज़्यादा रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी और आने वाले समय में जब शुक्र थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है और मंगल का राहु का प्रभाव मिट जाता है, विशेषतर राहु का प्रभाव, तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी और परिवार का सहयोग भी मिलेगा। करियर की दृष्टि से अगर इसको देखते हैं तो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार हुआ, ब्यूटी इंडस्ट्री हुआ या जो आपके लग्जरी आइटम हैं उनकी सेल हुआ, अगर ऐसे बिजनेस आप करते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा होगा। ये चीज़ आपका शुक्र का पर्वत बता रहा है। अगर हम आपकी जो है चंद्रमा को देखें, करियर के रूप में चंद्रमा और शुक्र ही आपके बहुत अच्छे ग्रह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हथेली में। तो टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार हुआ, ठीक है, पानी का व्यापार हुआ, दूध का व्यापार हुआ, खाने पीने का व्यापार हुआ, फूड बिजनेस जिसे कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये चीज़ का व्यापार आप करते हैं तो इसमें कामयाबी आपको निश्चित तौर पे मिलेगी, कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। ये दोनों ग्रहों के जो भी व्यापार हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे व्यापार हैं इन दोनों ग्रहों के, लेकिन अगर व्यापार करना है तो इन्हीं से संबंधित करना है, तभी जो है कामयाबी है। मंगल देखें, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर तो डाल रहा है, लेकिन पराक्रम बना हुआ है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति भले ही जो है शनि से युक्त बना रहा है, थोड़ा सा जो है पारिवारिक समस्याएं तो रह सकती हैं, लेकिन अच्छे भाव में है। यहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक रूप से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी। अगर अपना काम करेंगे तो उसमें जो है सफलता मिलेगी। अगर नौकरी करना चाहें तो नौकरी के लिए आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत जल्दी कामयाबी आपको हासिल हो जाएगी। शनि आपका बहुत अच्छा है, शनि कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे देता है, थोड़ा अलग अलग से ख्यालात कभी कभी आ जाती है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कभी कभी कमी आनी शुरू हो जाती है। आपका जो है सूर्य अब उदयमान की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी काम करेंगे 50वें वर्ष के बाद से जीवन में निरंतर समृद्धि आएगी और उस काम को फैलाव मिलेगा, ये आपका सूर्य बताता हुआ नजर आ रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो है 1-1.5 वर्षों तक ये मध्यम स्थिति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, मन भी अच्छा रहेगा, हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और जीवन काल के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं उसमें सफलता की भी प्राप्ति होगी। कुल मिला के बात करें तो आपकी हथेली बता रही है कि अभी तक जो उतार चढ़ाव करियर और धन के मामले में रहा है वो 50वें वर्ष के बाद स्थिरता की ओर आ जाएगी और 54वें वर्ष तक घर की प्राप्ति भी होनी संभव है और धन में जो है वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। 56वें वर्ष से एक से नहीं 2-3 जगह से अर्थोपार्जन होगा स्रोतों से, लेकिन थोड़ा सा मंगल का प्रभाव, राहु के प्रभाव के चलते दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सावधानी की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। हेल्थ के मामले में देखा जाए तो 65 से 70 वर्ष के बीच में थोड़ा सा हृदय विकार की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा खान पान के मामले में सावधानी रखेंगे 60 वर्षों के बाद से तो ये चीज़ आपके जीवन से मिट जाएगी। हाँ, आपका मणिबंध बता रहा है कि जीवन भर कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कुल मिला के देखा जाए तो आने वाला समय बेहतरीन स्थिति में आपको ला रहा है, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, चाहे जो अस्थायित्व के मामले में हो, हर जगह आपको जो है एक उत्तमता की ओर ले जा रहा है। देखा जाए मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है।
उपाय लिख करके विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ। करने की अगर आप कोशिश करें तो सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।